वैसे तो कानून अंधा होता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की रडार को सब कुछ दिखता है। आपकी स्पीड लिमिट वायलेशंस, आपने हेलमेट नहीं पहना है, वो सब कुछ वो कैमरा नोट करेगा और आपके घर तक आपका चालान आ जाएगा और आपको पे करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप बच नहीं सकते। लास्ट ईयर अप्रैल 2022 में हमने हमारी K2K ड्राइव कंप्लीट कर ली। हम लोग गोवा से कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी से सीधा ऊपर कश्मीर गए, श्रीनगर तक, श्रीनगर से पंजाब से होते हुए, राजस्थान से, गुजरात, महाराष्ट्र से होते हुए वापस गोवा तक आ गए। आते वक्त यानी 26 अप्रैल 2022 को हमारी ट्रिप का लास्ट दिन था। लोग महाराष्ट्र से गोवा की तरफ आ रहे थे, तो आते वक्त सातारा के नज़दीक कहीं पे हमारा चालान कटा, जो हमें पता नहीं था, बाद में जाके पता चला। 7 अगस्त 2022 को हमको मोबाइल पे एक मैसेज आया कि आपकी गाड़ी के ऊपर ट्रैफिक चालान पेंडिंग है। वो लिंक जब क्लिक किया तो एरर मैसेज शो करने लगा। तो हम लोग यहाँ के लोकल आरटीओ ऑफिस में गए और उनको वो मैसेज दिखाया। उन्होंने चेक किया तो उनको कोई चालान पेंडिंग का कोई दिखा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो खाली गोवा का चेक कर सकते हैं, बाकी का उनको एक्सेस नहीं है चेक करने के लिए। तो हो सकता है ये फ्रॉड मैसेज हो। तो हम लोग भी वापस आ गए। 2 महीने के बाद यानी 30 अक्टूबर को वापस और एक मैसेज आया कि आपकी गाड़ी के ऊपर चालान पेंडिंग है करके। तो हम लोग वापस आरटीओ ऑफिस गए, उनको वापस वो मैसेज दिखाया। उन्होंने कहा ये हो सकता है ये कोई फ्रॉड हो, आपको ऐसे ही मैसेज भेज रहा हो। तो हम लोग वापस चुप हो गए। आज 1 फरवरी 2023 को वापस और एक मैसेज आया, महाराष्ट्र पुलिस इनवाइट्स यू टू पे ट्रैफिक चालान थ्रू द ऑनलाइन लोक अदालत। इस बार लिंक ओपन किया और डिटेल्स आ गई, और डिटेल्स में आपका गाड़ी का फ़ोटो और नंबर प्लेट वो साफ साफ सब कुछ आ गया है। तो वो लिंक के ऊपर क्लिक करके पे का ऑप्शन क्लिक करके वहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन पे किया। अगर 11 तारीख को उनका कुछ मीटिंग था, अगर वो 11 तारीख तक हम लोग नहीं पे करते तो फिर सातारा में जाके वहाँ पे लोकल अदालत में जाके वो पे करना पड़ता था। तो उस झंझट से बचने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन पे कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ गौर करने की बात है कि आप जहाँ पे गाड़ी चला रहे थे वाकई वो रोड 90 का था या 120 का था, वो तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। अभी आपको वहाँ पे उस जगह पे खुद जाके देखना पड़ेगा कि वो रोड वहाँ पे था या नहीं। वैसे तो वो आपको क्लैरिटी नहीं है कि, या आपकी गाड़ी भी नहीं बता सकती कि उस टाइम पे आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी। Hyundai वेन्यू के ब्लू लिंक ऐप पे जाके एक्चुअली आप अपना ट्रिप्स का डिटेल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी 2 महीने पहले का ही ट्रिप्स दिखा रहा है, उससे पहले के ट्रिप्स नहीं दिखा रहे। ये लास्ट ईयर नवंबर 2022 के ट्रिप्स शो कर रहे हैं, लेकिन सितंबर 2022 का कोई ट्रिप शो नहीं कर रहे। अगर ट्रिप होता तो डेट्स के नीचे एक रेड डॉट आ जाता है, जैसे ये रेड डॉट्स आए हैं, इसका मतलब है ये पूरे दिन हम लोग कहीं ना कहीं पे गए थे गाड़ी लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको ये 24 तारीख का डिटेल्स देखना है तो 24 तारीख को हमारी टॉप स्पीड 86 थी। उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपका जो चालान कटा है वो 104 की स्पीड का था, तो उस दिन अगर आपकी टॉप स्पीड ही 86 थी तो 104 का आपका चालान नहीं कट सकता है, तो आप उसको फ़ाइट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमको चालान कटा है वो बहुत पुराना है, तो हम लोग उसको क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते। गाड़ी चलाने के टाइम पे इन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ पे स्पीड लिमिट है, क्या है। मैंने लोकल ट्रैफिक पुलिस से बात की तो वो कहने लगे कि अगर सपोज़ 80 की स्पीड है तो 5-10 किलोमीटर हम लोग अपनी तरफ से छूट दे देते हैं कि कभी कभी बढ़ जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन एक 10 किलोमीटर के ऊपर वो लोग फ़ाइन ज़रूर देते हैं। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी 2022 का ये फ़ाइन है अप्रैल महीने का, और आज फरवरी है 2023। करीब 1 साल के बाद आपको फ़ाइन पे करनी ही पड़ती है। कानून के हाथ लंबे होते हैं कहीं पे भी पहुंच जाएंगे, आपकी गर्दन तक पहुंच ही जाएंगे। वैसे तो कानून अंधा होता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस की रडार की कैमरे को सब कुछ दिखता है, तो उससे आप बच नहीं सकते। तो वो ट्रैफिक फ़ाइन आपको पे करना ही पड़ेगा।